हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और हम लोग कर रहे थे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, जो मैं आज सबसे पहली रिएक्शन ले रहा हूं बच्चों, उसमें सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन Cl2 और NaOH के साथ कराते हैं। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ये यहाँ पर लिया गया है, क्या है बच्चों, ये सॉल्ट है सोडियम नाइट्राइट, और ये क्लोरीन है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, Cl2 और NaOH इसे हम ट्राई करते हैं प्रोसीड कराने की मैकेनिज्म के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए ज़रा ध्यान से, सबसे पहले मैं इसमें क्या करूँगा, Cl2 के साथ वाटर की रिएक्शन कराऊँगा। तो सबसे पहले मैं Cl2 ले रहा हूँ और हमने बुलाया वाटर को, और वाटर हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा। देखिएगा कैसे हेल्प करने वाला है। Cl2 और यहाँ लिया मैंने वाटर का एडिशन कीजिए, तो H2Cl2O। अब देखिए इस तरह का एसिड तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम HCl, HClO, HClO2 इस तरह के एसिड के बारे में जानते हैं। तो अगर इसमें से मैं सबसे पहला एसिड अगर जानता हूँ, उसमें से अगर मैं HCl को बाहर निकाल लूँ, तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, जरा देखिए HClO। ठीक है बच्चों, तो ये मैं ऐसा क्यों थिंक कर रहा हूँ, ये सोचने वाली बात है। ये ऐसा मैं इसलिए थिंक कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपने मुझे क्या दिया है, सॉल्ट तो दिया है, लेकिन सॉल्ट के साथ आपने मुझे क्या दे रखा है, बेस दिया है। बेस दिया है तो Cl2 जो है ये कैसा है, P ब्लॉक का है और नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो क्या मैं इसे एसिड बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो देखिए मैंने क्या कोशिश की कि ये ऐसा तो नहीं कि एसिड बन जाएगा, तो एसिड बन गया। तो Cl2 जो है ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0, तो ये 2 का रिप्रेजेंटेटिव है बच्चों। Cl2 जो है 2 एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो एक तो इसमें बनेगा HCl और एक बनेगा HClO। ऐसा मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे बेस दे रखा है, NaOH दे रखा है, तो मैंने कोशिश की कि एसिड बन जाए। तो देखिए एसिड बन गया। अब इसके बाद जो HClO है बच्चों, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और मुझे दे देगा ये नेसेंट ऑक्सीजन। मुझे क्या दे दिया, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या दे दिया, HCl। तो देखिए NaOH के साथ ये दोनों आसानी से रिएक्ट कर सकते हैं। तो आपने जो मुझे बेस दिया है, इससे मैं क्या करा लूँ, इसकी रिएक्शन करा लेता हूँ। तो देखिए क्या बनने वाला है, ये बना NaCl प्लस वाटर बन गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये जरा देखिए HCl कितने मोल है यहाँ पे, 1 और 2, तो इसे 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए 2 की मल्टीप्लाई हो गई। तो देखिए ये क्या हो गया, अब हम आसानी से इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये तो स्टोरी हो गई इतने पार्ट की। अब यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन जो गिवन है, इसे कहाँ यूज करने वाले हैं, तो देखते हैं कि इसे हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट गिवन है। तो इसे हम क्या बना सकते हैं, सोचिए इसे मैं क्या बना सकता हूँ। एक तो तरीका है कि मैं डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करा दूँ, अगर इस तरह से नहीं थिंक करते हैं तो इसमें भी क्या कीजिए, वाटर का एडिशन करा लीजिए। सॉल्ट है तो वाटर से रिएक्ट करा देता हूँ। तो इसे बच्चों देखिए ध्यान से, क्या इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखिए NaNO2 प्लस HOH, ये हुआ निगेटिव, ये हुआ पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NaOH प्लस, और ये क्या हो गया HNO2। अब देखिए HNO2 जो बना, ये प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो HNO2 इस नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करेगा, यूज करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 में +5 में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया।
अभी देखिए जो NaOH की फॉर्मेशन हुई और जो HNO3 बना, ये तो बेस है और ये क्या है, ये एसिड है। तो ये इसे रिएक्ट करके क्या बना देगा, NaOH NaNO3 प्लस H2 बन जाएगा। देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगर मैं इसे दूसरे फॉर्मेट में करना चाहता तो ये देखिए सब कैंसिल हो रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट NaNO2 की प्लस O से करा के NaNO3 भी बना सकता हूँ बच्चों, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। उस तरह भी हम थिंक कर सकते हैं और इस तरह भी हम थिंक कर सकते हैं। अब देखिए जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से कैंसिल करते हैं, HCl लो, HCl लो, 2 HCl है तो ये 2 HCl कैंसिल हो गए। ये नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन, और ये देखिए ज़रा NaOH एक यहाँ आया और एक NaOH ये आया कैंसिल। HNO2 से ये कैंसिल हो गया, HNO3 से ये कैंसिल हो गया। तो देखिए ये डायरेक्ट यहाँ से और H2O से ये कैंसिल हो गया। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, NaNO2 प्लस O, तो मैं डायरेक्ट NaNO3 भी ला के इसे सॉल्व कर दूँगा, तो वो भी करेक्ट है। तो हम इतने जो स्टेप हमारे 3 आए उससे ही बच सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये जो H2O है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब इसे देखते हैं, यहाँ क्या हो गया Cl2, और ये देखिए यहाँ क्या बच गया हमारे पास 2NaOH प्लस, अब देखिए और क्या बचा, NaNO2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आया 2NaCl प्लस NaNO3 प्लस देखिए ये हो गया आपका 2H2O और ये H2O, तो ये क्या आ गया, H2O आ गया। अभी देखिए ये बैलेंस हो गई। देखिए Cl कितने 2 हैं, Na कितने 2 and 3, तो देखिए 2 ये और ये 3। ऑक्सीजन देखिए 2 2 4, तो 3 and 1 4। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन सॉल्व। तो देख रहे हो बच्चों, इस तरह से हम स्टेप वाइज बिना रटे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। इसमें है Cl2, ये लिया हमने H2S, Cl2 प्लस NaOH। अब देखिए इसे कैसे करने वाले हैं, सेम वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पहली बार इससे पहली वाली रिएक्शन को सॉल्व किया। तो देखिए क्या चेंजेज आने वाले हैं। सबसे पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो ये देखिए ये मैंने दिया है बेस, ये बेस है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है और ये Cl2। तो सबसे पहले अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे Cl2 H2O क्या बन जाएगा, HCl प्लस HClO। और ये देखिए HClO जो है ये डिकम्पोज होके क्या दे देगा आपको, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये बेस है, ये दोनों एसिड हैं, तो इनकी रिएक्शन हो जाएगी NaOH के साथ और क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaCl प्लस H2O। तो देख रहे हैं हम वाटर से कितनी हमें हेल्प मिल रही है इन रिएक्शंस को सॉल्व करने में। ये आ गया। अब देखिए कितने HCl हैं, 2, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या दिया है H2S, तो H2S क्या करेगा, इस नेसेंट ऑक्सीजन को यूज करेगा और ये H2O प्लस सल्फर बन जाएगा। देखिए तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी H2S दिया हो हाइड्रोजन सल्फाइड और उसके सामने अगर फ्रंट में नेसेंट ऑक्सीजन आता है तो हमेशा सल्फर देगा, H2O और सल्फर देगा। तो बस सॉल्व हो गया बच्चों। ये देखिए इससे ये कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से ये कैंसिल हो गया और ये जो 2HCl बना ये कैंसिल हो गया और H2O से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या गया, Cl2
प्लस 2NaOH प्लस H2S, और ये क्या बन के आ गया 2NaCl प्लस सल्फर प्लस 2H2O। देखिए रिएक्शन सॉल्व हो गई नहीं हो गई? देखिए आसानी से सॉल्व हो रही है, हम बिना रटे ही इसे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखा जाए। ये दिया है K2O प्लस Cl2 प्लस KNO2। सपोज कीजिए इस फॉर्मेट में गिवन है, तो कैसे करेंगे? देखिए Cl2 जो है यहाँ पे Cl2 गिवन है बच्चों, यहाँ Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है, तो हमें यहाँ Cl2 गिवन है। तो फर्दर उसी स्टेप को फॉलो अप करना है। इससे हम क्या निकालेंगे, इससे वाटर जब आएगा, वाटर रिएक्टर रहेगा तो क्या देगा, एसिड देगा आपको, और एसिड देगा तो ये देखिए ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड वाटर में रिएक्ट करके क्या देंगे, बेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले इस स्टेप को यूज करते हैं और ये बनेगा HCl डिकम्पोज होके क्या देने वाला है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये तो आ गया एसिड, और ये क्या दिया गया है, मेटल ऑक्साइड गिवन है, और मेटल ऑक्साइड गिवन होगा तो फिर वाटर को इनवाइट कीजिए, वाटर बुलाएंगे, वाटर से इसकी रिएक्शन कराएंगे, और वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। देखिए हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इसके द्वारा क्या बनने वाला है, बेस, और जब बेस बनाते हैं तो H बाद में आता है, और जब एसिड बनाते हैं तो H पहले आता है। तो ये हो गया K2O2H2। अब इस तरह का बेस तो देखा नहीं, तो 2 कॉमन ले लीजिए, ये तो देखा है हमने। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 2KOH बन गया बेस, और ये एसिड, दोनों की रिएक्शन कराइए तो ये हो गया KOH प्लस HCl, ये आ गया KCl प्लस H2O। एक दूसरे न्यूट्रलाइज कर देंगे, कितने डबल, तो डबल कर लीजिए, तो देखिए डबल हो गया। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखिए ये दिया है KNO2, तो ये मैंने पहले आपको सिखाया था, इसे मैं डायरेक्ट यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज करा देता हूँ। ये देखिए KNO2 किस में चला गया, KNO3 में, मतलब ये था देखिए 4 तो +3, ठीक है ना, ये हो गया +1, और ये -4 उधर ले जाएं +3, और ये हो गया +5, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये देखिए, अब इसे कैंसिल कीजिए, जो जो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल, 2HCl से ये कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से इसे कैंसिल कीजिए, H2O 2H2O ये कैंसिल, 2KOH ये कैंसिल हो गया, और KNO2 से KNO3 बन गया। तो अब जो बच गया उसे लिखिए Cl2 प्लस K2O प्लस KNO2, और ये क्या बन गया बच्चों, 2KCl प्लस KNO3। देखिए ये बिल्कुल सही है। अब मैं क्यों सही कह रहा हूँ, इसमें देखिए हाइड्रोजन नहीं है ना, तो यहाँ कहीं भी वाटर नहीं आया और हाइड्रोजन भी नहीं आया, और देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं, ये 2KCl और KNO3। तो बिना रटे बच्चों हमने सॉल्व किया नहीं क्या, इस तरह से हमें स्टेप वाइज इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में लेते हैं हम Na2O प्लस Br2 प्लस Na2SO3 सोडियम सल्फाइड को लेते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करने वाले।
तो अब फर्दर क्या दिया गया है, सोडियम ऑक्साइड, तो ये तो बेस है, वाटर में डिजोल्व करते बेस मिलेगा, और ये Br2 पी ब्लॉक का है, और इसे वाटर में डिजोल्व करके हमें क्या मिलने वाला है, एसिड। तो इसे वाटर में डिजोल्व कीजिए, इससे मिलेगा HBr प्लस HBrO। HBrO डिकम्पोज हो जाएगा, और इससे हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये तो यूज होगी यहाँ, तो Na2O जो है ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, जब भी मेटल ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा बेस मिलता है, तो ये क्या मिल जाएगा 2NaOH, ये बन गया बेस, और यहाँ एसिड है तो HBr प्लस NaOH, ये बन जाएगा बच्चों NaBr प्लस H2O। ये देखिए कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, तो 2 से कीजिए मल्टीप्लाई। अब Na2SO3, ये देखिए +2, 3 2 जा 6, तो +4। अब इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा Na2SO4, ये बना +6, और ये रिएक्शन हमने सॉल्व कर दी। तो इससे तो ये कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन से ये कैंसिल, 2NaOH से ये कैंसिल, HBr से ये कैंसिल हो जाएगा, H2O से दोनों से 2H2 कैंसिल। तो देखिए क्या गया, Br2 प्लस Na2O प्लस Na2SO3, और ये क्या बन गया बच्चों, 2NaBr प्लस Na2SO4। ये देखिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई, Br2 Na2 2NaBr, और ये देखिए Na2 कितने हैं, 4, तो 2N2 4 और 4 ऑक्सीजन, हो गई बैलेंस। चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अब रिएक्शन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ दिया है बच्चों K2O Br2 प्लस H2C2O4। बताओ बच्चे इसे आइडेंटिफाई कर पाए क्या, इसे देखिए ध्यान से, क्या है ये, इसका नाम है बच्चों ऑक्जेलिक एसिड। क्या नाम है बच्चों, ऑक्जेलिक एसिड। इसे हम H2C2O4 भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये देखिए ये यही तो है, देखिए H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, ध्यान रखना है। चलिए आइए इसे भी सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या लिया गया है, मेटल ऑक्साइड, और ये क्या है, ब्रोमीन, और ये है ऑक्जेलिक एसिड। देखिए कैसे सॉल्व करने वाले, तो Br2 की रिएक्शन वाटर से करा दीजिए, तो ये मिल जाएगा HBr, और ये मिलेगा HBrO, और HBrO डिकम्पोज होके देगा HBr प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और K2O में जब आप वाटर ऐड करेंगे तो इससे मिलेगा 2KOH। अब देखिए KOH प्लस HBr, इससे मिलने वाला है KBr प्लस H2O, 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो। अब रह गया नेसेंट ऑक्सीजन, तो H2C2O4, और यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन से कराएंगे। देखिए हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन से, तो ये देखिए 2 मॉलिक्यूल तो CO2, ये देखिए 2 मॉलिक्यूल तो CO2 और CO2 प्लस 2H बच गए, तो वो किस जगह नोट है, H2O में। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 2CO2 प्लस H2 ऑक्सीडाइज हो गया, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए इससे तो 2HBr कैंसिल, HBrO से ये कैंसिल हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन से ये कैंसिल,
H2O से 2H2O कैंसिल, 2KOH, और अब इसका आंसर आ जाएगा Br2 प्लस K2O प्लस H2C2O4, और ये बन गया 2KBr 2CO2 प्लस H2O। देखिए ये हो गई हमारी बैलेंस रिएक्शन। देख लीजिए 2K 2Br, और ये देखिए H2O और 2CO2, तो हो गई ना बैलेंस। इस तरह से इन रिएक्शंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, Na2CO3 प्लस Cl2 प्लस NaNO2। देखते हैं क्या बनता है। ये भी सॉल्ट, ये भी सॉल्ट, और ये हो गया आपका नॉन मेटल Cl2। अब देखिए कैसे करने वाले हैं। चलिए आइए इसे मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश की जाए। अब देखिए सॉल्ट गिवन है तो हमें किसकी हेल्प लेनी है बच्चों, बताओ। हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और अब आपको पता चल गया होगा, तो हम किसकी हेल्प ले लें। बुलाते हैं वाटर को। तो Na2CO3 की रिएक्शन किससे करा दी जाए, वाटर से। अब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है। अब देखिए ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव, तो ये तो 2 नेगेटिव प्लस 1, इसका चार्ज ये रखा हुआ है, तो ये तो +1 और ये 2 नेगेटिव हो गए। अब इसे भी हम लोग HOH की फॉर्मेट में एज्यूम करके लिख ले, चार्ज दिखा देते हैं। अब क्या होगा, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, Na+1 OH -1 एक दूसरे क्रॉस कराएंगे तो क्या बना, NaOH प्लस ये हो गया CO3 2 नेगेटिव H पॉजिटिव +1 क्रॉस कराइए तो ये बन जाएगा H2CO3। सही है बच्चों यहाँ तक। तो इस तरह से अब इसे बैलेंस जो कर लीजिएगा, तो इसे बैलेंस किया जाए। ये हो गया 2NOH, तो यहाँ पे डबल करना पड़ेगा, हो गया बैलेंस। अब ये तो हो गया बेस और ये वाला है तो एसिड, लेकिन ये कैसा है, अनस्टेबल है। और ये क्या बना है, कार्बोनिक एसिड। ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या दे देगा, वाटर प्लस CO2, वाटर प्लस CO2। अब आते हैं हम Cl2 पे, Cl2 की बात करते हैं। ये हमने रिएक्शन कराई है वाटर से, Cl2 में भी किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग, वाटर से। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिल गया बच्चों, बेस मिल गया। तो Cl2 क्या है, Cl2 जो है P ब्लॉक का है और नॉन मेटल है, तो वाटर से रिएक्टर क्या देने वाला है, एसिड देने वाला है। तो ये हो गया HCl, ये हो गया HCl। HCl क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या देगा, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और ये देखिए ये जो NOH है ये HCl से रिएक्ट कर लेगा और क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O। अब कितने HCl है बच्चों, 2, तो यहाँ कीजिए डबल, ये हो गया डबल। तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गए, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज। अब क्या बच गया, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन कौन यूज कर लेगा, ये तो पहले भी सिखाया था मैंने आपको, कौन यूज कर लेगा, NaNO2। तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, NaNO3 में। तो ये क्या है, +3, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, +5। तो देखिए ऑक्सीडाइज हो गई और इसके ऑक्सीडाइज होते ही रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखिए ये कैंसिल, ये बेस से ये कैंसिल, HCl से ये कैंसिल हो गया और 2H2O से 2H2O कैंसिल, इस H2O से ये कैंसिल, HClO से ये कैंसिल हो गया और नेसेंट ऑक्सीजन से
ये कैंसिल। अब देखिए क्या बचिया, यहाँ बचा Na2CO3 प्लस Cl2 प्लस NaNO2 और इधर देखो बच्चों क्या बच गया, यहाँ बन गया 2NaCl प्लस NaNO3 प्लस CO2। अब देखिए यहाँ कहीं पर भी H है क्या बच्चों? नहीं है, तो इसमें देखिए कहीं भी वाटर नहीं आया। तो ये रिएक्शन हमारी देखिए कंप्लीटली बैलेंस भी हो गई और हमने इसे इजीली सॉल्व कर दिया, तो कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम 7th रिएक्शन। इसमें देखते हैं K2O प्लस Br2 प्लस SO2। तो बच्चों ये जितनी भी मैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस बना रहा हूँ जिसमें हमें रटने की जरूरत है, तो ये अगर आप वीडियो देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो एक्सपर्ट बन जाएंगे। और ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो रिएक्शंस को रट नहीं सकते हैं, जिनसे रटा नहीं जाता है, तो वो इसे इस तरह से लॉजिकली एनालाइज करके आसानी से इन रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे भी सॉल्व किया जाए मैकेनिज्म के थ्रू। तो बच्चों ये देखो, ये इस बार नॉन मेटल ऑक्साइड की बना है, मेटल ऑक्साइड की बना है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड आप जानते हैं जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनता है, एसिड बनता है। और जो मेटल ऑक्साइड होता है बच्चों, उसे जब वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, बोलिए बोलिए, बेस बनता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड करेंगे तो बनेगा एसिड, और मेटल ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, बोलिए, बेस बन जाएगा। तो ये बेस है, ये एसिड बनने वाला है, तो अब आप समझ ही गए होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसे बुला लें, वाटर को बुलाते हैं, Br2 प्लस H2O। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें सबसे बड़ा मैजिक कौन कर रहा है, वाटर। वाटर बहुत जगह हेल्प कर रहा है। और आप देख रहे होंगे जिस भी रिएक्शन में, जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं आएगा, वो तो इंटरमीडिएट में आएगा, अपना काम समाप्त करके फिर वापस चला जाता है। अब इसमें देखिए वाटर नहीं दिखाई देगा आपको, तो Br2 प्लस H2O, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनने वाला है, HBr प्लस HBrO। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेटल ऑक्साइड दिया है और ये वाटर के साथ बेस बना देगा। तो HBrO कैसा होगा, HBrO एसिड के साथ साथ क्या देने वाला है बच्चों, क्या देने वाला है, नेसेंट ऑक्सीजन देने वाला है। अब इसके बाद K2O वाटर से रिएक्ट करके क्या बना देगा, बेस बना देगा। अब देखिए इसकी रिएक्शन इनके साथ हो जाएगी, KOH बेस और ऊपर है एसिड, रिएक्टर जाएंगे और क्या बना देंगे, KBr प्लस वाटर और 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 मोल HBr है। ये बन गया बच्चों। अब इसके बाद ये तो सब न्यूट्रलाइज हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन कौन यूज करेगा, SO2 और ये क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडाइज होकर किस में चला जाएगा, +6 में, और +6 में है तो ये क्या बनाने वाला है, एसिड। ये +6 वाला एसिड बना देगा, +6 वाला देखो SO3, इसने क्या बनाया, एसिड। तो इस तरह से ऐड करेंगे, एसिड बनाओगे तो हाइड्रोजन को पहले लिखोगे, तो ये H2SO4, तो यही तो बनाया हमने। अब जब एसिड बन गया तो बेस फर्दर रिएक्ट करेगा, तो 2KOH प्लस H2SO4 और ये क्या बन जाएगा, K2SO4 प्लस क्या बनेगा, 2H2O। रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा बैलेंसिंग कर ली जाए। देखिए 2KOH तो हम यहाँ यूज कर चुके थे और 2KOH और आ गया, तो इट मीन्स ये यहाँ पर मुझे 4 बनाना पड़ेगा। 4 बनाने के मतलब 2 की मल्टीप्लाई करा लूँ, तो यहाँ कितना बन गया बच्चों, 4 बन गया। तो 2 तो यहाँ यूज कर लिया मैंने और 2 यहाँ यूज कर लिया, समझ गए ना आप।
मतलब 4KOH बनाया, 4KOH में से 2KOH तो इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर गया, जो 2KOH बचा वो H2SO4 को न्यूट्रलाइज कर गया। बस अब इन्हें कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो रहा है तो देखिए ये कैंसिल, HBRO ये देखिए इससे ये कैंसिल, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ यूज कर लिया हमने। अब 4KOH 2KOH 2KOH यहाँ पे 2KOH और 2KOH 4KOH। अब देखिए SO3 और SO3 H2SO4 कैंसिल हो गए। अब 2H2O ये देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और ये देखिए जरा H2O और H2O 2H2O ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब जो बच गए उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या बचा, 2K2O प्लस ये क्या बचा Br2 प्लस SO2, और इधर देखिए क्या आ गया, ये आ गया 2KBr प्लस K2SO4। ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। चेक कर लीजिए, देखिए 2K और 2K 4K, तो 4K तो ये हो गए 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 4 हो गए। अब Br कितने हैं 2, तो 2 हो गए। सल्फर कितना है 1, तो 1 हो गए। तो बच्चों देख रहे हो ये हमारी रिएक्शन बैलेंस होके आ गई, और हम कितनी आसानी से इन रिएक्शंस को बिना रटे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको इस तरह से स्टेप वाइज रिएक्शंस को सॉल्व करना है, और अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो इससे आप बार बार देख के और प्रैक्टिस जो कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो अब मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक, और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।